और अब छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिन के दौरे पर रायपुर आएंगी। स्मृति ईरानी आईएएस के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। स्मृति ईरानी मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री बांटेंगी। बढ़ती गर्मी और पानी की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अर्थ डे पर लोगों को जागरूक करने का प्लान बनाया है। सीएम रमन सिंह ने कहा कि अर्थ डे पर पूरे देश में पानी बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान साइकिल रैली निकाली जाएगी जिसमें 10,000 लोग शामिल हुए। सीएम रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बढ़ती गर्मी की वजह से छत्तीसगढ़ में स्कूल्स को टाइम से पहले ही बदला जाएगा। मॉर्निंग के वक्त स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन गर्मी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद स्कूल्स की टाइमिंग के बारे में फैसला करेंगे। सरगुजा में फसल बर्बाद होने पर किसानों को 81 रुपए का मुआवजा देने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ऋतु सेन ने प्रशासन की गलती मानी है। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर गलती हुई है। साथ ही कलेक्टर्स ने जांच के भी आदेश दिए हैं। तहसीलदार को शो कॉज नोटिस भी भेजा है। जी एमपीसीजी ने खबर दिखाई थी कि कैसे 4 एकड़ की फसल बर्बाद होने पर सिर्फ 81 रुपए का मुआवजा दिया गया है और मजाक बनाया गया है। बलौदाबाजार के परसाबतर गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग इतनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज कुछ मिनटों में आग की चपेट में आने से 7 घर जलकर खाक हो गए। लोगों के घरों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। पंखाजूर के बांदा थाना क्षेत्र के छोटे बेटिया गांव में एक वारंटी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बीएससी और जिला पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सली का नाम खटिया कोरचा है। कोरचा जन मलेशिया दलम का सदस्य था। इस नक्सली पर बांदा प्रभारी अमनी शर्मा की हत्या होने से इसका आरोप है। पुलिस को इसकी तलाश काफी सालों से थी। जशपुर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला खुद की गाड़ी से घायल हुए बच्चे का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची, जहां बच्चे से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि रोशन की हालत में सुधार है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने रोशन को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किए जाने की बात कही। दरअसल जशपुर जिले की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला अपनी गाड़ी से दलदुला एक मीटिंग में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में सड़क पर खेल रहा 6 साल का रोशन उनकी गाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गया। राजनांदगांव तहसील के डिलापेरी गांव में सार्वजनिक पेयजल टंकी के पानी में जहर होने की आशंका के बाद हड़कंप मच गया। गांव में सुबह नल से पानी लेते ही उसमें कीटनाशक मिले होने की आशंका के बाद गांव में नल का पानी नहीं पीने की घोषणा कर दी गई, लेकिन इसके पहले ही पानी पी चुके कुछ लोगों की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल रेफर भर्ती कराया गया। कीटनाशक होने की पुष्टि के बाद गाँव में पानी नहीं पीने की घोषणा की गई। गांव वालों ने किसी भी जानलेवा शरारत को मानते हुए लालबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पंखाजूर में सीतराम में दंतेश्वरी माता मंदिर में सालाना मेला आयोजन किया गया। नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि दंतेश्वरी माता श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करती हैं। वहां स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी प्रसिद्ध होने के बावजूद यहां डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। कोयला बेड़ी का ये क्षेत्र उपेक्षा का शिकार है। बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ ठीक से नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की 3 परीक्षा एक साथ रविवार को आयोजित की गई। इनमें पहली परीक्षा सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश के लिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट यानी पीपीटी की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 99 सेंटर पर करीब 26,200 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दूसरी परीक्षा 1,134 नर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए हुई। इस तरह तीसरी परीक्षा कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के लिए हुई, जिसके लिए 4 सेंटर बनाए गए। इस परीक्षा में 1526 परीक्षार्थी शामिल हुए।